चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 21-22 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था, निर्मला सीतारमण ने 2021 में संसद में पेश किया गया था। अब करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल है। कौन है अभी? संदीप सान्याल। आर्थिक सलाहकार कौन है? संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। वर्तमान में कौन है अभी? आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर द्वारा जारी किया गया था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय कौन था? आर्थिक समीक्षा जो हुआ था 2021-22 का त्वरित दृष्टिकोण था। मूल विषय क्या था? त्वरित दृष्टिकोण। एग्जाम में पूछता है क्या 2021-22 का मूल विषय क्या था? आर्थिक समीक्षा का त्वरित दृष्टिकोण, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रिया, सुरक्षा संबंधित उपायों पर आदि पर आधारित था। किस पर आधारित था? फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रिया, सुरक्षा संबंधित उपायों आदि पर आधारित था। आर्थिक समीक्षा परीक्षा उपयोगी तथ्य। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। जीडीपी कितना बढ़ेगा? 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। जीडीपी बढ़ेगा 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है जीडीपी 2022-23 में। वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है। 2020-21 में 7.3% की गिरावट हुई थी। इकोनॉमिक्स में यानी वित्त वर्ष कहा जाता है। गिरावट के बाद 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% बढ़ने का अनुमान है। कि 21-22 में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 9.2% बढ़ने का अनुमान है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि की संभावना है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में 3.9% वृद्धि की संभावना है। उद्योग क्षेत्र में 11.9% बढ़ेगा जीडीपी और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। जीडीपी अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि होगी। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि होगी। भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ये इसमें कहा गया कि भारत अगले 3 साल तक यानी 22, 23, 24, 25 तक इसी तरह उभरता हुआ अनुमानित लगाया गया है। सालाना आधार पर अप्रैल नवंबर
2021 के दौरान सकल कर राजस्व 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। 2021 में अप्रैल नवंबर में सकल कर राजस्व जो होता है 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी। अनुमानित लगाया गया है 2021-22 में पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह 65.6 बिलियन डॉलर का अनुमानित लगाया गया है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा जो भंडार था, विदेशी मुद्रा का भंडार कितना प्रतिशत पहुंचा गया? 633.6 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। 2021-22 में जीडीपी सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ है। सामाजिक सेवाओं पर कितना हुआ जीडीपी? 8.6%। 2014-15 में 6.2% की वृद्धि हुई है। 2014 में 14-15 में 6.2% और 2021-22 में 8.6%। आपको एग्जाम में पूछ देगा 2020 और 21 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 8.6% की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? नवंबर 2021 तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया। पूछ देगा आपको एग्जाम, विदेशी मुद्रा वाला भंडार चौथा देश कौन सा बना है? अपना देश भारत। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक ऋण कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 31 दिसंबर 2021 तक 9.2% की वृद्धि हुई ऋण में, बैंक में। पचहत्तर प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपया आईपीओ जो होता है बैंक के लिए होता है या कोई भी कंपनी के लिए भी होता है, रुपये जुटाए जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से ज़्यादा होती है। जो किसी भी दशक से ज़्यादा इस बार हुआ है 2021 में। 2021-22 में सीपीआई जो मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रह गई है। 2021-22 में 5.2% रह चुकी है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निचले स्तर पर पहुंच गया है। खाद्य मुद्रास्फीति में कितना यानी कमी हुई है? 2.9%। दो 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है। एसडीजी इंडिया सूचकांक में डैशबोर्ड पर भारत का स्कोर कितना पहुंच चुका है? 66 पहुंच चुका है। और 2019-20 में यह स्कोर 60 था और 2018-19 में 57 था। 2019-20 में पूछ देगा भारत के स्कोर कितना था? 60 और 18-19 में 57 था।
भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल बना। 10वां देश कौन बना वन क्षेत्र में? सबसे बड़ा भारत बना है। अगस्त 2021 प्लास्टिक कचरा प्रबंधक नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना था। प्लास्टिक कचरा प्रबंधक नियम 2021 तक अगस्त 2021 तक बोल रहा था 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह सरकार प्रतिबंध लगा देगी। प्रधानमंत्री 2021 ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन COP26 में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है। COP26 जो हुआ था, वहाँ बैठक किए गए थे ग्लासगो में, वहाँ 2030 तक उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। देश की कुल मूल्यवर्धन 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई थी। इस तरह 2020-21 3.6%, 2021-22 3.9% की वृद्धि हुई थी। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का अधिक विस्तार किया गया। 2019-20 में समाप्त होने वाली पिछली 5 वर्षों में पशुधन 8.15% की CAGR पर बढ़ रहा है। कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 19-20 में कितना प्रतिशत हुआ और 5 वर्षों का अनुमानित लगाया गया, इतना प्रतिशत से वृद्धि होगी। दो 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP बढ़कर 17.4% वर्ष दर पर वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में IIP में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2021 में 17.4% की। औद्योगिक सूचकांक IIP में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 17.4%। 2020-21 में रेलवे पूंजीगत 15,05,181 करोड़ रुपया हो गया। 15,05,181 करोड़ रुपया हो गया है। रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,05,181 रुपया रेलवे पूंजीगत में किया गया है। 2021-22 में इसे बढ़ाकर 21,05,058 रुपया कर दिया गया है। 2021 में 15,05,181 रुपया और 2021-22 में बढ़ाकर 21,05,058 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जो 2021 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। 2014 तक